हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्या करते हैं, एकदम ज़बरदस्त टॉपिक पढ़ने वाले इंडियन मानसून के बारे में। यानी भारतीय मानसून कैसे आता है, कैसे वर्षा होती है, कहाँ 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 वर्षा नहीं होती, क्या क्या जितनी इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में बनते हैं। और ये थोड़ा सा एक टफ टॉपिक भी माना जाता है, क्योंकि अगर आप इससे अच्छे से पढ़ेंगे नहीं तो बस एक एक नंबर में याद करेंगे वन लाइनर कि सबसे पहले बारिश कहाँ हुई, सबसे आखिर में कहाँ हुई, ये वो सब। लेकिन अगर हम डिटेल में इसको अच्छे से समझ लेंगे ना तो आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग पहले समझ लेते हैं इसको ज़बरदस्त तरीके से। देखिए देखिए मानसून का मतलब होता है ऐसे बादल जिनमें बारिश कराने की क्षमता होती है। ठीक, मानसून एक अरबी भाषा का शब्द है, मानसून जिसका मतलब होता है दिशा बदलने वाली हवा। अगर हम एक लाइन में और बोलना चाहे तो हम बोल सकते हैं ऐसे बादल जिनमें बारिश कराने की क्षमता होती है उसे मानसून कहा जाता है। ठीक, काम खत्म। फिर हम देखते हैं, देखिए मानसून के बारे में, भारतीय मानसून के बारे में सबसे पहले बताया था हिप्पालस ने, जो हर्षवर्धन के समय में भारत में आया था। हिप्पालस एक विद्वान था जो हर्षवर्धन के समय में था, उसने बताया था मानसून के बारे में। ठीक, लेकिन अल मसूदी ने क्या किया था, बुक में लिख कर वर्णन कर दिया था कि भारत में इस तरीके से क्या आता है, मानसून आता। तो याद रखिए, ये दो क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। ठीक, तो अब हम लोग क्या करते हैं, ग्लोब में थोड़ा सा इंडिया की स्थिति के बारे में देखते हैं, फिर हम आते हैं वहां पर। देखिए हम ये क्या किए, हम ये ग्लोब बना दिए। ये वाली रेखा कितने लोग बता सकते हैं, ये वाली 0 डिग्री या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर, कुछ भी बोल देते हैं। तो ऊपर वाला आपका क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध। ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, साउथर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध। देखिए दोस्त, फैरल ने बताया कि उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं चलती हैं वो दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं चलती हैं वो दाहिनी ओर अपने मुड़ जाती है, और जो दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं चलती हैं वो बाईं ओर मुड़ जाती है। तो आप लोग क्या करिए, एस बना लीजिए बस। देखिए ये इधर दाहिनी ओर मुड़ गया तो उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर, और इधर दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाती, बाईं ओर हवाएं मुड़ जाती। आप लोगों को तो पता होगा भैया, ये आपकी क्या है, ये कर्क रेखा है, और इंडिया हमारा कर्क रेखा पर ही तो आता है। इंडिया हमारा कहाँ आता है, ये देखिए इंडिया हमारा ये कर्क रेखा पर ही तो आता है, यहाँ पर है ना। तो हवाएं कहाँ जाती है, उधर उत्तरी गोलार्ध में। यानी कहने का मतलब जो हमारा इंडिया है वो उत्तरी गोलार्ध में आता है। कहाँ आता है, उत्तरी गोलार्ध में। और हवाएं उत्तरी गोलार्ध में कहाँ मुड़ जाती हैं, अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती है। और आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि जो सूरज, देखो इन दोनों रेखाओं के बीच में ही मैक्सिमम चमकता है। तो सबसे नीचे मकर रेखा पर आपका होता है 22 दिसंबर को, फिर आपका इक्वेटर पर पहुंच जाता है आपका 22 मार्च को। कब, 22 मार्च को। फिर आपका ऊपर पहुंच जाता है 21 जून को। कब, तभी तो देखो 21 जून को जब यहाँ पर पहुंचता है सूरज, इंडिया भी इसी पर है। तो सूरज जून में क्या होता है, इंडिया के सोचो एकदम खोपड़ी पर होता है, इसलिए जून में बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है इंडिया में। समझिए कि नहीं। तो बस आप क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा सा इसको ऐसे समझते हैं। ये क्वेश्चन अभी हम गोलार्ध वाला नहीं पढ़ा, तो बस आपको इतना सोचना है कि देखिए कि जो हमारा इंडिया पड़ता है वो कहाँ था, उत्तरी गोलार्ध में। आप एस ऐसे बना लीजिए, ये क्या बताइए 0 डिग्री रेखा है, इस तरह से आप क्या करिए, एस बना लीजिए। तो देखिए ऊपर उत्तरी गोलार्ध में हमारे अपनी दाहिनी ओर मुड़ गई और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ गई। तो ये किसका नियम है, फेरल का नियम है। किसका नियम है, फेरल का नियम है। अब हम लोग और आते हैं। देखिए अब देखिए जून का समय जब होता है ना तो उस समय गर्मी बहुत भयंकर पड़ती है। सूरज कहाँ होता है, कर्क रेखा पर चमक रहा होता है। 21 जून को बेसिकली क्या होता है, एकदम कर्क रेखा पर आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर जब सूर्य कर्क रेखा के पास चमकने लगता है तो इसके आसपास ही देखिए क्या है, ये सब समुद्र, इधर अरब सागर, बंगाल खाड़ी, नीचे इंडियन ओशियन। तो क्या होता है, यहाँ का पानी गर्म होकर भाप बनकर ऊपर उठने लगता है। यहाँ का पानी जो गर्म होकर भाप बनकर ऊपर उठने लगता है। अब भैया यहाँ की जब हवाएं ऊपर उठने लगती हैं, गर्म हो जाती है, ठीक, तो जो और हवाएं होती ना वो इस सब खाली जगह को भरने के लिए बस झड़ाक से सीधे चली जाती है। जैसे देखिए यहाँ से, ये देखिए यहाँ से। अब देखिए ये हमारा क्या है, यहाँ जब सूरज चमकता है तो यहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठने लगती, तो इधर की जो हवाएं होती ना, इस कमी को भरने के लिए सब हवाएं एकदम से चली जाती झड़ाझड़ करके। जैसे आप देखिए यार, तालाब में एक बाल्टी पानी निकाल लीजिए। अब उस पानी जो आपने एक बाल्टी निकाला, उस पानी की कमी को भरने के लिए चारों तरफ से पानी आ नहीं जाता है। तो यहाँ की हवाएं की जो कमी हो गई, इस कमी को भरने के लिए नीचे से सारी हवाएं ऐसे करके झमाक से सीधे चली जाती हैं। ठीक, तो ये हवाएं आ जाती हैं यहाँ पर। तो ये हवाएं यहाँ पहुँच जाती हैं आपकी कहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर आ जाती हैं ऐसे, इस तरह से। तो ये आपकी सबसे पहले कहाँ पहुँचती हैं, केरल में। सबसे पहले कहाँ पहुँचती हैं, केरल में। केरल के तट को बोलते हैं मालाबार तट, और इधर तमिलनाडु वाले तट को क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट। अब ये समझने से पहले थोड़ी सी एक आपको और चीज़ समझाते। देखिए जैसे ये हमारा मान लीजिए क्या है, पर्वत। ये क्या है, पर्वत।
अब देखिए कोई हवा जैसे मानसून इधर से आ रहा है इस तरीके से, ये बादल इस तरीके से, तो बताओ इस तरफ वर्षा ज़्यादा होगी कि इस तरफ होगी? तो यार जेन्युइन है, इधर से टकराएगा तो ये ऐसे ऐसे करके घूम के इस तरह बना लेगा और यहाँ पर बारिश हो जाएगी कस के। तो क्या इधर जरा सी भी बारिश नहीं होगी? अरे होगी भैया, इधर आप बहुत कम बारिश होगी, इधर मान लो 20% वर्षा होगी तो इधर आपकी 80% वर्षा होगी। तो इसे हम बोल देते हैं वृष्टि छाया। क्या बोल देते हैं? ये वृष्टि छाया में आ जाता है। वृष्टि छाया को बोलते हैं रेन शैडो। वृष्टि छाया का मतलब ये रेन शैडो में आ जाता है, रेन शैडो। तो रेन शैडो में हम जब बोलेंगे कि वर्षा नहीं होती तो इसका मतलब आप लोग समझ लीजिएगा कि वर्षा नहीं होती का मतलब बहुत कम वर्षा होती, ना के बराबर। तो इसे हम बोल देते हैं पवना बीमुखी, इसे पवना भीमुखी। तो ये बात समझिए, जो चीज़ पर्वत की उस तरफ होगी उधर वर्षा बहुत कम होगी, हम बोल देंगे नहीं होगी। ठीक, तो आप लोग इसको समझ जाइएगा। अब देखिए केरल में लगभग यहाँ पर आपका सबसे पहले मानसून पहुँचता है केरल में मालाबार तट पर। तो कहाँ पहुँचता है? केरल के मालाबार तट पर लगभग जून के पहले वीक में ही पहुँच जाता है। अब यहाँ से इसकी दो शाखाएं बढ़ जाती हैं। इधर वाली शाखा को हम अरब सागर से होकर गुजरती तो इसे अरब सागर की शाखा बोलते हैं, और एक शाखा इधर बढ़ जाती है, इसे बंगाल की खाड़ी वाला शाखा बोलते हैं। इसे क्या बोल देते हैं? बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। इधर से ये वाली चली जाती है, इसे क्या बोल देते हैं? अरब सागर वाली शाखा। अब देखिए फेरल के नियम से क्या होता है, अब हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, पहले पर्वत बना लेते हैं। ये आपको मैंने पढ़ा रखा, जैसे जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा दोस्त उसको जरूर देखिए। देखिए गुजरात में कौन सा माउंटेन है? ये गिर माउंटेन है। गुजरात में कौन सा माउंटेन है? ये गिर माउंटेन है। ये राजस्थान में अरावली, यहाँ पर रायसीना। ठीक, और ये आपका पश्चिमी घाट, और ये आपका टूटा फूटा जो है ये सब आपका क्या है? ये हमारा क्या है? ये पूर्वी घाट। ये क्या है? पूर्वी घाट है। ठीक, ये पूर्वी घाट हो जाता है आपका। ऊपर आपका देखिए यहाँ पर क्या पड़ता है? ये राजमहल, और यहाँ पर रामगढ़, और बीच में आपका अरावली, ये आपका सतपुड़ा, ये आपका अजंता, और ये आपका मैकाल हो जाता है। ये गारो, ये खांसी, ये जयंतिया, डाफला, अबीर, मिसमी, पटकोई, बिम, मिकीर, ये सब मैंने पढ़ा रखा। जिसको भी नहीं पता ना तो क्या करिए, उस वीडियो को पहले देखिए फिर इसको आकर समझिए। ठीक, यहाँ रायसीना हो जाता है। उस पर आपका ऊपर तो बहुत सारे, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में धौलाधार माउंटेन, इधर बहुत भयंकर माउंटेन है सारे। ठीक, और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका क्या मिलेगा? अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, और इधर नीचे कार्डमम की पहाड़ियाँ, और यहाँ पर क्या है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। यहाँ पर क्या है? नीलगिरी की पहाड़ी। अब देखिए फेरल के नियम से, अब देखिए ये हम पहले इसको पढ़ लेते हैं, ये अरब सागर वाली शाखा को। फेरल के नियम से ये हमारे इधर तो जा रही है, लेकिन ये बार बार अपने दाहिनी ओर मुड़ने की कोशिश करेंगे। मुड़ेंगे कि नहीं मुड़ेंगे? बार बार। अब जब दाहिनी ओर मुड़ेंगी तो बताइए इस साइड वर्षा ज़्यादा होगी कि उस साइड वर्षा ज़्यादा होगी? बताइए। अरे ये दोस्त तो आ गया रेन साइडों में, वृष्टि छाया में आ गया, तो यहाँ बारिश कहाँ होगी? तो इसीलिए देखा होगा महाराष्ट्र के इस साइड में किसान लोग बेचारे वे क्या करते हैं, सूखा पड़ने लगता है, बेचारे भूखों मरने लगते हैं। और इस साइड में जो झमाझम बारिश होती है केरल के तट पर, मूसलाधार बारिश कहाँ होती है? केरल वाले तट पर। केरल के तट पर क्या होती है? मूसलाधार बारिश होती है। तो इस मूसलाधार बारिश की वजह से यहाँ लीचिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। अब आप बोलेंगे सर लीचिंग प्रोसेस क्या होता है? देखिए मान लीजिए एक गमला है, गमले में मैंने मिट्टी वगैरह सब चीज़ बढ़िया से अच्छे डालकर लगा दिया। अब जब बारिश होगी, झमाझम बारिश होगी, तो ऊपर क्या बन जाएगी? ऊपर कंकड़, मिट्टी, पत्थर वाले इस तरह के कण बचेंगे। जितनी भी मिट्टी होगी वो सब नीचे चली जाएगी। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं लीचिंग प्रोसेस। तो बताइए क्या वह मिट्टी उपजाऊ होगी कि नहीं होगी? आप लोग कितने लोग बता सकते हैं? तो दोस्त वो मिट्टी उपजाऊ होगी, क्योंकि नीचे ही तो चलेगी। अब ये मिट्टी उपजाऊ होगी। ये मिट्टी जानते हो किसकी फसल के लिए ज़्यादा अच्छी होती है? बागवानी के लिए अच्छी होती है, काजू के फसल के लिए, और ये मसालों के लिए, केले के लिए बहुत फेमस होती है। इसलिए आप देखेंगे कि केरल को ही बोलते हैं मसालों का राज्य। क्या बोलते हैं? मसालों का राज्य। केले की खेती यहाँ बहुत अच्छी होती है, और काजू वगैरह की खेती बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर लोग केले के पत्तल में ही खाना खा लेते हैं। ठीक, तो सबसे ज़्यादा मूसलाधार बारिश कहाँ हो गई? केरल में। अब ये शाखा आगे बढ़ती रहेगी, ऐसे भी ये बार बार इधर दाहिनी ओर अपने टकराती रहेगी, क्योंकि फेरल का नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। अब ये देखो ऐसे ऐसे जा रहा था, अब यहाँ पड़ गया गिर माउंटेन। अब ये गिर माउंटेन से एक टकराएगी, एक शाखा इधर बट के निकल जाएगी, और एक क्या चली जाएगी? सीधे निकल जाएगी, इस तरह से निकल जाएगी। अब देखिए दोस्त, ये गिर माउंटेन से टकराई तो देखिए इस तरफ गुजरात के भारी वर्षा हो गई, और उसके उस तरफ क्या है? कच्छ का रण, वहाँ बारिश ही नहीं हुई। इसीलिए पता है कच्छ का रण एक क्या है? एक दलदलीय मरुस्थल है। कच्छ का रण एक क्या है? एक दलदलीय मरुस्थल बन जाता है। ठीक, तो यहाँ पर जब बारिश ही नहीं होगी तो मरुस्थल ऑटोमेटिक ही बन जाएगा। तो यहाँ बात आपको समझ आ गई। अब देखिए ये जो जा रहा था यहाँ, ये दोस्त जा रहा था, ये ऊपर गया टकराया, फिर ये नीचे टकराया बादल, ये ऊपर टकराया, नीचे टकराया, धड़ाधड़ टकराता गया, तो भयंकर बारिश हो जाती है यहाँ पर। अब आपको पता है कि इनके बीच में नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी में वैसे ही इतना पानी, और ये देखो भैया ये टकरा कर इतना भयंकर बारिश कराती है। इसीलिए भूगोलवेताओं ने इस नदी को बोला है दबंग नदी। क्या बोला है? इतना भयंकर पानी होता बरसात
बरसात के दिनों में इस नदी में कि एकदम हुनहुना के चलती है, इधर भी पहाड़ इधर भी पहाड़, तो ना इधर जा सकती ना इधर जा सकती, इसलिए बहुत स्पीड में बहती, इसलिए इसे बोलते हैं दबंग नदी। नर्मदा नदी को ही क्या बोलते हैं? दबंग नदी बोलते हैं। अब देखिए दोस्त, ये देखिए ये क्या है? ये अरावली माउंटेन है। तो क्या ये अरावली माउंटेन मानसून को रोक पाएगा? अरे देखिए, जैसे मुझे 10 लोगों को रोकना है, तो क्या हम इस तरह लगा कर रोकेंगे कि इस तरह से रोकेंगे? इस तरह से बताइए। अरे इस तरह से कहाँ रोक पाएंगे? इस तरह होता तो रुक जाता। तो इसीलिए भैया ये मानसून यहाँ पर निकल जाता सीधे, और ये दिल्ली में टकराता कहाँ? रायसीना की पहाड़ी से। और दिल्ली रायसीना की पहाड़ी मैंने बताया था छोटी है, क्या है? छोटी, इसीलिए दिल्ली में वर्षा क्या होती है? बहुत कम होती है। इससे क्या होती है? दिल्ली में इतना ज़्यादा वर्षा नहीं होती। तो हमने देख लिया कि ये देखो, ये अरब सागर की शाखा, सबसे पहले बारिश केरल तट पर होती मूसलाधार, फिर धीरे 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 ऐसे बढ़ती चली जाती है, यहाँ दिल्ली तक पहुँच गई। अब हम लोग इस शाखा को देखते हैं। देखिए दोस्त, ये शाखा इस तरह से ऐसे बढ़ रही होती है, ये इस तरह से ऐसे बढ़ रही होती है, इस तरह से ऐसे बढ़ रही होती है, और ये इसमें चली जाती है। कहाँ चली जाती है? इसमें बीच में जाकर फंस जाती है गारो खासी जयंतिया में। देखिए ये गारो, ये खासी, ये जयंतिया। अब ये जब देखिए गारो खासी जयंतिया यहीं पर आपका पड़ता है मेघालय, मासिन राम यहीं पड़ता है। अब दोस्त इनके बीच में जाकर फंस जाएगी तो ये इतने बड़े बड़े माउंटेन इधर टकराएगी, इधर टकराएगी, इधर टकराएगी, इधर, इसीलिए इसके बीच में भयंकर बारिश हो जाती है। इसीलिए देखा होगा मेघालय के मासिन राम में क्या होती है? सबसे ज़्यादा बारिश भारत में कहाँ होती है? मेघालय के मासिन राम में बारिश सबसे ज़्यादा होती है। ठीक, तो यहाँ पर आपको समझ आया ना कॉन्सेप्चुअल, अब कैसे बारिश ज़्यादा होती है। अब कुछ जो बादल होते हैं जो थोड़ी हाइट पर होते हैं, तो इसको पार करके निकल भी जाते, तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश में इन सबसे टकराते, तो थोड़ा बहुत बारिश हो जाती है। ठीक, उसके बाद क्या होती है? कुछ इससे टकराकर आपकी इधर निकल आती है, ये शाखा इधर निकल आती है, और ये निकल के आती ना तो थोड़ा बहुत हल्की फुल्की बारिश कहाँ कराती है? यूपी बिहार में बारिश कराते हुए यहाँ पर जाकर दिल्ली में मिलते हैं। दिल्ली में क्या करते हैं? देखिए ये दोनों बिछड़े थे यहाँ से, और कब के बिछड़े हुए दोनों आज कहाँ? दिल्ली में आकर मिले। समझ गए कि नहीं समझ गए? कब के बिछड़े दोनों लोग कहाँ आकर मिले? दिल्ली में मिले। अब देखिए यहाँ तक पहुँचते 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 बेचारों का पानी कम हो गया था। अब पानी अब इतना देर बरस चुके थे तो उनकी भी एनर्जी तो कम हो गई थी। अब ये थोड़ा मिले, ये थोड़ा मिले, तो सोचो चलो और थोड़ा बरसाते हैं। तो दिल्ली में 2 चरणों में वर्षा हो जाती, तो पहले तो हुई थी, इसीलिए दिल्ली में डबल वर्षा हो जाती है, और ये दोनों लोग मिलते हैं तो और ताकत आ जाती है इनके। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता हिमाचल प्रदेश में धौलाधार माउंटेन, ये जाकर धड़ा इससे टकराती है, और जो थोड़ा हाइट पर बादल होते हैं इसको पार करके निकल जाते हैं। अब आपको दोस्तों पता है उत्तराखंड में भयंकर पहाड़ है, पहाड़ इतने भयानक पहाड़ है कि उसके उस पार ये जाने ही नहीं देता। यहाँ देखो इतना भयंकर वृहद माउंटेन, कितने बड़े बड़े माउंटेन है, तो उसके पास जाने नहीं देता। अब खूब तेज से हवाएं आ रही हैं, धड़ 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 आप जाएंगे तो एकदम स्पीड से जब टकरा जाएंगे तो भयंकर बारिश होगी कि नहीं होगी? तो उससे ही बोलते हैं बादल का फटना। उसे ही क्या बोला जाता है? उसे ही बोलते हैं बादल का फटना। बहुत तेज से मानसून आकर माउंटेन से टकरा जाता है। तो इसीलिए 2013 में देखिए उत्तराखंड में बादल फट गया था। दोस्त बादल नहीं फटता, वो बहुत स्पीड से आकर टकरा जाता जब पहाड़ों से, तो बहुत भयंकर बारिश हो जाती है, मूसलाधार से भी ज़्यादा बारिश। तो उसे क्या बोलते हैं? बादल का फटना। तो ये देखिए मैंने बताया था ना, ये आपको चली जाती कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में धौलाधार माउंटेन से टकराकर, आपको मैंने बताया होगा शायद या नहीं बताया होगा कि हिमाचल प्रदेश में एक जगह पड़ती है आपकी धर्मशाला, तो वहीं सबसे ज़्यादा बारिश हो जाती है। और दोस्त ये इधर से भी थोड़ा थोड़ा मुड़ती है जब इससे टकराकर, तो ये पंजाब साइड में सबसे आखिर में वर्षा कहाँ होती है? पंजाब में। सबसे आखिर में वर्षा कहाँ हो जाती है? पंजाब में हो जाती है। तो यहाँ पर हम थोड़ा लिख देते, देखिए पहले सबसे पहले वर्षा कहाँ होती है? सबसे पहले वर्षा। देखिए दोस्तों बोलते रहिए, मज़ा नहीं आएगा। सबसे पहले वर्षा कहाँ होती है? केरल में। केरल के तट को दोस्त क्या बोलते हैं? केरल के तट को बोलते हैं मालाबार तट। क्या बोलते हैं? मालाबार तट पर होती है, मालाबार तट होती है। 2 चरणों में वर्षा कहाँ होती है? 2 चरणों में वर्षा दोस्त दिल्ली में होती है। कहाँ होती है? 2 चरणों में वर्षा दिल्ली में होती है। अच्छा, सही बात बताया आपने। ठीक, 2 चरणों में वर्षा कहाँ हो जाती है? दिल्ली में हो जाती है। सबसे लास्ट में वर्षा कहाँ होती है? सबसे आखिर में वर्षा कहाँ होती है? सबसे लास्ट में वर्षा कहाँ होती है? सबसे लास्ट में वर्षा आपकी होती है पंजाब में। कहाँ होती है? पंजाब में। तो देखो अभी तो आपने केवल आते हुए मानसून से अभी तो आपने केवल 87% वर्षा ही पढ़ा। अभी आपको पढ़ना बाकी। देखिए हमने क्या पढ़ा? देखिए आते हुए मानसून से 87% वर्षा हो गई। आते हुए मानसून से आपकी जो वर्षा होती है वो 87% ही होती है केवल। तो अभी हमने केवल मानसून देखो आया ही तो है, तो केवल 87% ही वर्षा पड़ी, अभी बाकी है आपको पढ़ना। ठीक, अब उसके बाद देख लेते हैं जाते हुए मानसून से कितनी वर्षा होती है। जाते हुए मानसून से आपकी वर्षा होती है 17%। अब जब मानसून लौटेगा तो मानसून तब भी वर्षा होगी, तो उसको हम समझेंगे कैसे होती है। उसके बाद आपका पश्चिमी विक्षोभ के कारण 3% वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ
पश्चिमी विक्षोभ की वजह से आपकी 3% वर्षा होगी। तो हमने देखो मानसून को आ गया है, मानसून हमने देख लिया कैसे कैसे कहाँ वर्षा हुई, एक बार फिर समझ लेते हैं। देखिए जब क्या होता है, जब 21 जून को सन आता है ना, ऊपर भारत के ऊपर चमक रहा होता है, तो यहाँ आसपास की जो हवाएं होती है गर्म होकर ऊपर उठने लगती हैं। तो इस हवाओं की कमी को पूरा करने के लिए और जितनी हवाएं थी सब भड़ाक से चली आती सीधे, और यहाँ जैसे पहुँचती हैं और इस केरल में यहाँ पर टकराती, धड़ाधड़ मूसलाधार वर्षा कराती। इसकी वजह से यहाँ लीचिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, और लीचिंग प्रोसेस से बनने वाली जो मिट्टी होती है ना, उसे लैटेराइट मिट्टी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं दोस्त? उसे लैटेराइट मिट्टी बोला जाता है। और यहाँ से 2 पार्ट में बढ़ जाती है, इसे बोलते हैं अरब सागरीय शाखा, इसे बंगाल की खाड़ी वाली शाखा बोलते हैं। अब देखिए फेरल के नियम से हमारे दाहिनी ओर मुड़ती रहती है, तो ये टकराती रहती है इससे, इसलिए पश्चिमी घाट से बहुत ज़्यादा बारिश कराती है। इसीलिए पश्चिमी घाट को, है ना, पश्चिमी घाट में क्या होती है, बहुत बढ़िया, इसमें क्या है, जैव रिजर्व है, बहुत अच्छे अच्छे, इसमें मतलब बहुत तरह की वैरायटी ऑफ जानवर स्पेसीज वगैरह इसमें पाई जाती है। फिर आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ टकराता है गिरनार माउंटेन्स, इसलिए इस साइड में बारिश ज़्यादा होती है। फिर यहाँ जाता है ऐसे, और फिर यहाँ जाकर गारो खासी जयंतिया से टकराता, धीरे धीरे इधर आता है, यूपी बिहार में थोड़ी थोड़ी बारिश करा देता है। फिर दिल्ली में आकर दोनों बिछड़े मिल जाते हैं, दिल्ली में दोबारा ही बारिश करा देते हैं, समझ गए कि नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं, इधर आपका धर्मशाला और इधर आपका उत्तराखंड वगैरह में बहुत, अब उत्तराखंड की तुम बताओ क्या उस पर मानसून जा सकता है? नहीं जा सकता दोस्त, क्योंकि इधर बहुत बड़े बड़े माउंटेन, इसीलिए आपने देखा होगा लद्दाख वगैरह में बारिशें नहीं होती। तो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? मानसून में सबसे कम लद्दाख में होती है। सबसे कम कहाँ? लेह लद्दाख में, क्योंकि उस पर माउंटेन जा ही नहीं पाता। एक माउंटेन है तो चलो मान लो इसको हिल के निकल गया, दूसरा और तीसरा और कितने सारे किसको पार करके निकल पाएगा दोस्त? वो नहीं जा सकता। ठीक, सबसे आखिर में वर्षा कहाँ होती है? पंजाब में सबसे आखिर में वर्षा, 2 चरणों में वर्षा। दिल्ली में सबसे पहले वर्षा कहाँ होती है? और पूरे भारत में जो आपका मानसून है वो 15 जुलाई तक आ जाता है। कहाँ तक? यहाँ पर हम लिख देते हैं 15 जुलाई तक पूरे भारत में मानसून आ जाता है, लगभग पूरे भारत में। ये क्वेश्चन दोस्त पूछे हुए हैं तो आप लोग याद रखिए। अब ये बात होती है कि ये जो आता है मानसून ना, इससे तो आता देखिए कहाँ से, देखिए अगर हम इस तरह से डायरेक्शन बनाए ऐसे इस तरह से, तो देखिए ये कहाँ से आया? नीचे से आ रहा है तो दक्षिण से, और इस साइड दिशा कौन है? पश्चिम। और जा कहाँ रहा, हमें क्या फ़र्क पड़ना, आता कहाँ से ये याद रखिए। तो इस मानसून को क्या बोलते हैं? ये देखिए नीचे आया तो दक्षिण, इधर पश्चिम, तो इस मानसून को क्या बोलते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून। तो याद करने का कोई आपको वो नहीं है, बस ट्रिक से याद रखिए। तो ये कौन सा मानसून है? ये दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम। तो आपसे कोई पूछे दक्षिण पश्चिम, आप अच्छा जैसे हम पूछे आपसे कि बताइए दिल्ली में वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। किस मानसून से? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है दिल्ली में वर्षा, दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण से आया और पश्चिम साइड से आया, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से 87% वर्षा होती है। फिर जाते हुए और पश्चिम विक्षोभ से वर्षा कैसे होती है इसको हम कल समझेंगे। आप लोग इसको क्या कीजिए, अच्छे से कवर कर लीजिए। अगर आपको दोस्त अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और नहीं अच्छा लगता है ना तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन अपना फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक यू एवरीवन।